जय गुरुदेव। सभी साधकों का स्वागत है। और देखिए, आज मैं जिस विषय पर थोड़ा सा चर्चा करना चाहता हूँ वह है साधना में सफलता के लिए स्थान का महत्व, कि आप किस जगह रह कर के कौन सी साधना संपन्न कर रहे हैं। ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। और कभी कभी क्यों घर से बाहर निकलना पड़ता है हमें। जो साधक हैं, जो ऋषि मुनि हुए हैं, उनको क्यों घर का जो है वह त्याग करना ही पड़ता है कुछ विशेष प्राप्त करने के लिए, साधना सिद्धि के लिए, जो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। कभी कभी साधकों के जीवन में वह क्षण आते हैं। ऐसा नहीं है कि शुरू में ही आप वह क्षण आ जाए, वह कभी भी आ सकता है। क्योंकि देखिए, घर में हर साधना रह करके संपन्न नहीं हो सकती है। यह भी बहुत ही ज़्यादा उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि हम टाइम देते हैं उस साधना में, मेहनत करते हैं, लेकिन परिणाम वैसे नहीं निकलते जैसा हम सोचते हैं, चाहते हैं। तो जैसे कि कुछ साधनाएं हैं, वह साधनाएं अगर आप कभी अप्सरा यक्षिणी से संबंधित अगर आप साधनाएं संपन्न करते हैं, तो अगर इनके लिए आप हिमालय की कंदराओं में जाते हैं, हिमालय की कंदराओं में जाने से मेरा तात्पर्य है किसी ऐसे पवित्र देव स्थान में जाते हैं जहाँ पर्वत श्रृंखलाएँ हैं, शुद्ध वातावरण है, खुला वातावरण है, तो वहाँ ये साधनाएं तेज़ी से कनेक्ट होती हैं आपके साथ में। आप देखेंगे जो साधना 11 दिन की है, वह 11 दिन में ही वहाँ पर आपको प्रत्यक्ष सिद्धि मिलने के चांस उसमें 90% बन जाएंगे। जैसे अप्सरा हो गई है ना, गंधर्व साधना हो गई। तो अगर इनको आप जो है ऐसे स्थानों पे करते हैं जहाँ पे पर्वत श्रृंखलाएँ हों, जहाँ ऐसा वातावरण हो, शुद्ध वातावरण हो, खुला वातावरण हो, है ना, जहाँ लोगों का कम आना जाना हो, तो ऐसा एक शांत पवित्र वातावरण हो जहाँ जैसे बोलते हैं कि देव स्थान बोला गया है कंदराओं को, जो हिमालय की पर्वत श्रृंखलाएँ होती है, जो ऋषिकेश है, बद्रीनाथ है, केदारनाथ है, और है ना, ये स्थान है कुछ इधर के साइड में जो होते, वहाँ ये साधनाएँ अगर हम संपन्न करेंगे तो इनमें सफलता उन्हीं दिनों में प्राप्त हो जाती है जितने दिन की जो साधना होती है। क्योंकि वहाँ जब आप इनका मंत्रों का उच्चारण करते हैं तो वह सीधी शक्तियों तक जाते हैं, और कोई बीच में रुकावट उनके बीच भी नहीं आती है, अड़चन बाधा नहीं आती है। जैसे कि हम कोई मान लीजिए कोई अप्सरा साधना आप घर में बैठ कर रहे हैं, तो उसमें क्या होगा, वहाँ पर कई सारे बंधन लग जाएंगे। एक भी बंधन में चूक हो गई तो वहीं से आपकी साधना प्रत्यक्षीकरण में बाधा उत्पन्न हो जाएगी। वो विधान भी सही है, प्रयोग भी सही है, सब कुछ सही होते हुए भी वहाँ प्रत्यक्षीकरण में एक बाधा उत्पन्न हो जाएगी। हो सकता है वह शक्ति अप्रत्यक्ष रूप से जुड़ जाए, लेकिन वहाँ दिक्कत ये आ जाती है कि वहाँ ग्राम देवता, सबसे पहले उसे ग्राम देवता के समक्ष आना होगा। जब वह आपके पास आएगी, आपके ग्राम में आएगी, वहाँ अनुमति लेनी पड़ेगी, ठीक है। उसके बाद फिर वह आपके जो शमशान होता है वहाँ पे भी कुछ शक्तियाँ उसे रोकती हैं। जो आपका ग्राम का जो शमशान होता है वहाँ पर भी कुछ जो द्वारपालक होते हैं वह उन्हें रोकते हैं, टोकते हैं, तो वहाँ पर भी कुछ क्रियाएं जो है वह अड़चन पैदा होती है। और दूसरा है कि फिर वह जब तीसरा आपके घर में प्रवेश करती हैं, वह अप्सरा से संबंधित शक्ति, वह यक्षिणी से संबंधित शक्ति, उसके बाद में आपकी कुल देवी कुल देवता जो होते हैं वह उन्हें रोकते हैं। वो कहते हैं क्या कार्य है, क्यों आ रहे हो, आपका मकसद क्या है। और अगर आपने कहीं कोई साधना से पहले अनुमति लेने में कुछ भूल चूक हो गई, या अनुमति भी ले ली है अपने ग्राम देवता से भी, कुल देवी से भी, और जो है वो कुल देवी से भी, अपने पितृ महाराज से भी, तब भी कुछ ऐसे पितृ होते हैं, एक कुछ ऐसी कुल देवियाँ होती है जो अनुमति नहीं देती हैं कि आपके घर में आपके कुछ पितृ ऐसे स्वभाव के होते हैं जो उस अप्सरा को आप तक आने दें, है ना। कर्म सही कर रहे हो, मंत्र सही कर रहे हो, तो इतनी अड़चन बाधा वहाँ आकर खड़ी हो जाती है अगर आप घर में रह करके कोई साधना संपन्न करते हो। वहीं अगर आप कोई ऐसे खुले स्थान में, पवित्र स्थान में, जैसे मैं कह रहा हूँ हिमालय की तरफ जो चीज़ें हैं, जो पर्वत श्रृंखलाएँ हैं, वहाँ पर रह करके किसी नदी किनारे, किसी सुंदर स्थान पर, पवित्र स्थान पर, देव स्थान पर जब आप रह करके वहाँ साधना संपन्न करते हैं, तो वहाँ कोई भी रोक टोक नहीं होती है। सीधा मंत्र करेंगे, साधना 11 दिन की है, कितने भी दिन की है, तो वहीं पर अनुभव और प्रत्यक्षीकरण तेजी से होगा, साधक सफलता की ओर अग्रसर हो जाता है। तो इसीलिए कहा गया है कि जो पहले के साधक थे और अब भी कुछ साधक हैं वे समय निकालते हैं
वह समय निकालते हैं और उन्हें जब निश्चय कर लेते हैं कि मुझे इतने दिन का समय निकाल करके कहीं बाहर साधना करनी है, तो हो सके, संभव हो सके तो प्रयास करें अगर आप जल्दी सफलता चाहते हैं। नहीं तो ऐसा नहीं है, अप्रत्यक्ष रूप से तो शक्ति जुड़ती है, घर में भी साधनाएं होती है, लेकिन फिर वहाँ टाइम लग सकता है, फिर वहाँ अनुष्ठानों को रिपीट करना पड़ सकता है, कई बार अनुष्ठान उस साधना करने पड़ सकते हैं आपको, तब जाके वहाँ पर जो है सफलता उस प्रकार की प्राप्त होती है जिस प्रकार से हम चाहते हैं। वहीं अब कुछ साधनाएं ऐसी होती है जो शमशान में की जाती हैं। अब ऐसे शमशान रहे नहीं हैं, छोटे छोटे शमशान गाँव में है, वहाँ भी लोगों का जो है वह आप अपने साधना क्रम के अनुसार जाएंगे, वहाँ साधना संपन्न करने के हिसाब से जाएंगे क्रिया करने के, तो वो आपको गलत सोचेंगे, तो वहाँ पॉसिबल नहीं है। अब तो वहाँ महाशमशानों में ये चीज़ें पॉसिबल हो पाती है। ऐसे दुर्गम शमशान ऐसी जगह होते हैं जहाँ लोगों का आना जाना कम होता है, वहाँ बैठ करके आप अपना जो अनुष्ठान है, क्रिया है, वह संपन्न कर सके, है ना। अब अगर वहाँ रह करके कोई भैरव साधना संपन्न करता है, यक्षिणी साधना संपन्न करता है, योगिनी साधना भी संपन्न करता है, महाकाली जैसी साधना जो है वह कुछ साधनाएं ऐसी हैं जो संपन्न की जाती हैं, तो आप ऐसे जगह जा करके जब आप शमशानों में या फिर जंगल में, ठीक है, एक तो शमशान और दूसरा जंगल, ऐसा जंगल जहाँ कोई आता जाता ना हो जाते, तो वैसी जगह ये साधनाएं संपन्न होती है और इनमें उतने ही दिनों में सफलता प्राप्त हो जाती है, तेजी से अनुभव के साथ, ठीक है, जितने दिन की वह साधना होती है। तो समय कम लगता है, वहाँ अड़चन बाधा नहीं होती है, तो हम सोचते हैं, इसलिए साधक जो है उन्हें थोड़ा टाइम लग जाता है गृहस्थ में रह करके जब वह इस प्रकार की जो है साधना संपन्न करते हैं। तो ये जो पहले के लोग थे और अब भी कुछ जो व्यक्ति हैं वह ये पागल नहीं है। आप सोचें कि ये जाते हैं, ये टाइम निकाल करके जाते हैं, अगर कुछ प्राप्त करना है तो उसके लिए घर भी छोड़ना पड़ता है, निकल जाते हैं, क्या भैया कोई साधना संपन्न करनी है इतने दिन के लिए, कोई अप्सरा सिद्ध करनी है, विश्वास कर ही लिया है, तो फिर छोड़ देते हैं घर बार, फिर जाते हैं उतने दिन के लिए और करके आते हैं, जहाँ कोई रोके ना, जहाँ ऐसा स्थान हो जहाँ वह शक्ति बाधित ना हो, रुकावट ना आए उसमें। तो ऐसी ऐसी क्रियाएं भी होती हैं, इसलिए साधनाओं में थोड़ा विलंब हो जाता है। तो जैसा मेरा विषय था कि जगह का महत्व होता है और अलग अलग साधनाएं जो होती हैं वह बहुत ही तेज़ी से दृष्टिगोचर होती हैं, साधक के जीवन में प्रभाव उनका और सिद्धि भी प्राप्त होती है अगर उस साधना को वो उस हिसाब से करे और उस स्थान पर करे जहाँ वो करनी चाहिए। कुछ साधनाएं जो है जल के करीब रहकर की जाती है, जैसे कोई नहर, दरिया, है ना, कि वहाँ पर आप बैठ करके उन साधनाओं को संपन्न करते हैं तो वो वहाँ सिद्ध होती हैं। जैसे जिन साधना, यक्षिणी साधना, है ना, तो और जो है योगिनी साधना, ये वृक्ष के नीचे संपन्न होती हैं या दरिया किनारे। तो अलग अलग साधनाएं अलग अलग जगह का स्थान मांगती हैं और वहाँ अगर करेंगे तो तेज़ी से दृष्टिगोचर उनका प्रभाव आपके लाइफ में होता ही होता है और वह सिद्ध भी होती हैं। तो विशेष प्रकार से इसलिए ध्यान रखना पड़ता है कि अगर आप घर में रह कर के अपने एक पूजा रूम में साधना जब करते हैं और कभी बाहर करते तो वहाँ ये अंतर आ जाता है। शक्ति आपके पास आना चाहती है, ऐसा नहीं वो आना नहीं चाहती। जब आप प्रभावयुक्त मंत्रों का उच्चारण करेंगे तो बंधी आती है, वो वशीभूत होकर के आपके पास आती ही है। लेकिन जब बाहर खड़े हैं, इतनी चीज़ें रुकावट में बनी है, आपके ग्राम देवता खड़े हैं, आपके शमशान के द्वारपालक खड़े हैं, आपके घर के कुल देवी कुल देवता खड़े हैं, तो अनुमतियाँ भी कभी कभी दिमाग से निकल जाता है किन किन से आप अनुमति लेंगे, है ना। तो फिर यहाँ रुकावट बन जाती है कभी कभी। तो दो ही तरीके हैं इसके कि जब आप साधना करें घर में बैठ करके तो सब चीज़ों का ध्यान रखें, है ना। ग्राम देवता का भी रखें, उनसे भी अनुमति ले, जो द्वारपालक है, जो ब्रह्मदेव हैं और जो पितृदेव हैं, आपके कुलदेवी है, आपकी पितृ महाराज, वो सबसे अनुमति लेनी पड़ती है, सबका ध्यान करना पड़ता है कि जिस शक्ति की कोई भी शक्ति है, अप्सरा, यक्षिणी या जो भी प्रकार की कोई भी साधना घर में कर रहे हैं तो उन सब का ध्यान रखें, उन सब की अनुमति लें। उसके बाद अनुमति लेने के बाद में गणेश भगवान जी का जो है वह अनुमति लेते हुए, मंत्र करते हुए, गुरु का ध्यान, तो फिर वह साधना में आप जो है वह बैठें उसे करने के लिए
और तब उसका आवाहन करें शक्ति का, तो फिर कोई अड़चन बाधा नहीं होती है। वरना फिर ये दिक्कत इसीलिए पड़ती है, आदि साधनाएं तो सफल इसीलिए हो जाती हैं, सफल तो नहीं कहूँगा कि वह प्रत्यक्ष होने से वह आपके सामने बाधित हो जाती है, रुक जाती है, क्योंकि उनको रोक दिया जाता है ना। जो घर के कुल देवी कुल देवता पितर होते वह यह चाहते हैं कि आप उन्हीं की ही ध्यान करें, उनका साधना करें। और अगर आप ऐसा करते थे, अगर आप अन्य साधना करना भी चाहते हैं तो वो ये चाहती हैं, अगर वो उनको आप भूल जाएंगे, है ना, तो फिर वह क्रोधित हो जाती है कि आप उन्हें भूल रहे हैं, उनकी अनुमति नहीं ले रहे हैं, बस अपना घर समझ रहे हैं, बैठे हैं घर में। तो आपके मन में यह भाव हो जाता है मेरा घर है, मैं कोई भी साधना करूं, किसी भी शक्ति को बुलाऊं, किसी भी व्यक्ति को बुलाऊं, है ना, तो बुला सकता हूं। लेकिन जो आपके पितर हैं, जो आपके बड़े हैं, देवता है ना, कुल देवी है आपकी, सबसे पहले तो कहूँगा कुल देवी है, तो वो ये चाहती है कि आप उनकी अनुमति लें, उनका ध्यान विशेष कर लें इन साधनाओं में। और इसलिए वह साधनाएं संपन्न ऐसी ऐसी जगह करनी पड़ती हैं, ऐसी ऐसी जगहों का चुनाव उन साधकों को करना पड़ता है जब कुछ विशेष उनको प्राप्त करना हो। वह तभी प्राप्त हो पाता है जब कुछ विशेष की कामना हो, तो फिर जो है स्थान का महत्व बहुत ही ज़्यादा हो जाता है। ये पहले भी था और ये अब भी है ना, ये पहले भी था और अब भी है। तो आप इस चीज़ का जो है विशेष कर ध्यान रखें। साधना का क्षेत्र जो है वह कई साधक, जो मैं इसीलिए कहता हूँ, समझ नहीं पाते कि प्रयास पूरा करते हैं और फिर रिजल्ट वैसा उन्हें नहीं मिल पाता कि अगर जीवन में वह टाइम निकाल पा रहे हैं। कभी कुछ ऐसा टाइम है जो आपने साधना संपन्न की हुई है, अप्सरा से संबंधित, चाहे आपने उसका 2-3 अनुष्ठान घर में रह करके कर लिए अपने, और उस अनुष्ठान को अगर ऐसा जीवन में क्षण आता है, आपके ऐसा क्षण आता है कि आप कहीं ऐसी जगह जा रहे हो जहाँ पर्वत श्रृंखलाएँ हैं, जहाँ शांत वातावरण है, जहाँ आप कुछ दिनों के लिए जा रहे हो, अकेले जा रहे हो, तो अब आप वहाँ पर अपना जो है वह साधना कोशिश करें, जो आपने की थी भविष्य में, उस साधना को रिपीट करने की कोशिश करें। चाहे वह अप्सरा हो या कोई, जिस स्थान पर जा रहे हैं वो ध्यान में रखें कि कौन सी साधना है ना, कि अगर कोई अप्सरा योगिनी से संबंधित साधना है तो आप कोई ऐसे स्थानों का, जो देवस्थान है, पर्वत श्रृंखलाएँ हैं जहाँ पर, वहाँ उनका चुनाव करें, अच्छे स्थानों का। और अगर कुछ जो है वह वैसी साधनाएं की कर रहे हैं, तामसिक मतलब जो है उग्र साधना कर रहे हैं, उग्र का मतलब है जैसे महाकाली या कुछ भैरव साधनाएं का संपन्न कर रहे हैं, और इस प्रकार की बेताल साधनाएं जैसी संपन्न कर रहे हैं, तो फिर वह कोशिश करें आप कि कुछ ऐसे जो शमशान है, महाशमशान है, वहाँ का चुनाव कर सकते हैं, या ऐसे जंगलों का जो इस तरह से जहाँ आना जाना व्यक्तियों को ज़्यादा ना हो, तो फिर महाशमशानों का इस्तेमाल हो सकता है। या फिर ऐसे भी शमशान जो दुर्गम स्थानों पर हो, जहाँ व्यक्तियों को आना जाना बस्ती से दूर हो, है ना, तो वहाँ रह करके ये आप ये साधनाएं संपन्न कर सकते हो। निश्चित रूप से जो है वह सफलता प्राप्त होती है। साथ में जो है सुरक्षा का तो ध्यान रखें ही, कि ऐसा नहीं है कि आप चले गए बस, वहाँ पर सुरक्षा जो अति आवश्यक हो जाती है। अपने गुरु के मार्गदर्शन में रह करके आप ऐसी जगह पर साधनाएं करें, और जो है वह पूर्ण सुरक्षा मार्गदर्शन में रह करके साधनाएं संपन्न करेंगे तो कोई दिक्कत बाधा अड़चन नहीं है। चाहे आप जो है कहीं भी रहकर करें, कोई शमशान में करें, कहीं भी करें, ठीक है ना, तो वहाँ चीज़ें जल्दी दृष्टिगोचर होती, क्योंकि रुकावट अड़चन बाधा शक्तियों के मार्ग में नहीं आती है। तो ये कारण हो जाता है, और घर में हजार चीज़ें उन्हें आपके साथ पास आने में रोकती हैं शक्तियों को, ठीक है। घर में रह के भोग दोगे, घर में रह के क्या क्या भोग दोगे, घर में रहकर अगर आपने शराब का भोग दे दिया, आप भैरव साधना कर रही है मान लीजिए, ठीक है ना, आप भैरव साधना कर रहे हैं या कोई अन्य साधना ऐसी कर रहे हैं, तो उसमें जो है शराब का भी कभी कभी भोग देना पड़ता है, कभी कभी उन शक्तियों को देना पड़ता है, कभी कभी जो है वह थोड़ा तामसिक प्रवृत्ति का भोग भी उनको चाहिए होता है, जो मांस वगैरह, कलेजी वगैरह जैसे होता है, बकरी, इस प्रकार की चीज़ें भी कुछ देनी पड़ती है, तो वो घर में नहीं दे पाओगे। घर में दे दिया तो क्रोधित हो जाएंगे, अन्य शक्तियाँ क्रोधित हो जाएंगी, क्योंकि घर में अन्य शक्तियों का भी वास होता है, उस शक्ति का नहीं है जिसका आप आह्वान कर रहे हैं, आपके इष्ट का, आपके गुरु का, आपकी कुलदेवी का, तो सब कुछ क्रोधित हो जाता है, बिगड़ जाता है, डिसबैलेंस हो जाता है, इसीलिए हो जाता है ना। और वह साधनाएं नहीं की जाती, फिर जो साधना में जो भोग लगता है वो लगता है,
ऐसा नहीं है कि फिर आप उसको वैसे करने लगो तो फिर दिक्कत आने लगेगी, क्योंकि उन शक्तियों के साथ में उनकी जो गणगणिकाएँ होते हैं उनको ये इस प्रकार का भोग मदिरा वगैरह वाला तो चाहिए होता है, वो उन्हें चाहिए होता है। उसके बिना वे जो है क्रोधित हो सकती है और आपकी साधना में विघ्न बाधाएं आ सकती है, या फिर करेंगे तो उस प्रकार का फल ना मिले, जिस प्रकार की कामना कर रहे उस प्रकार की जो है वह आपको सिद्धि ना मिले। तो उसके लिए भी निकलना पड़ेगा बाहर। बाकी मंत्र जप कर रहे हैं लेकिन वो भोग रखने के लिए भी उस स्थान पर जाना पड़ेगा, उस शमशान में, उस जंगल में, उस दरिया किनारे तो निकलना पड़ता है। चीज़ें होती हैं और ये सभी गुरु के मार्गदर्शन में होती हैं। ऐसे साधनाएं घर में रह करके नहीं संपन्न होती। घर में रह करके केवल आप सात्विक साधना संपन्न कर सकते हैं। सात्विक से तात्पर्य मेरा ये है, वो भी अनुमति ले करके, हर प्रकार से आपको अनुमति लेनी पड़ेगी, नहीं तो प्रवेश जो है वह नहीं मिलता है उन शक्तियों को आपके घर में। आप कितना भी मंत्र जप कर ले वो प्रवेश नहीं देगी, आपकी कुलदेवी प्रवेश नहीं देगी। तो इसलिए कुलदेवी की भी साधना जरूरी हो जाती है कि कुलदेवी से आप अटैच रहें। कई साधक साधनाएं करते हैं, परिणाम उनको निकलते नहीं है, मिलते नहीं, उस प्रकार से घर में रह करके अपने साधना करते हैं, भले वो अकेला रूम है आपका, वह परिणाम नहीं मिलते। वे इसलिए नहीं मिलते क्योंकि आप जो कुलदेवी की एक तो साधना नहीं करते। आपकी जो कुलदेवी है उनकी दीक्षा लेकर के अपने गुरु से पूछ करके उनसे संबंधित पूजन करें, उन्हें प्रसन्न रखें, समय समय पर भोग प्रक्रिया भी उनकी करते रहें, क्योंकि उनका महत्वपूर्ण जो है योगदान होता है, उनका महत्वपूर्ण स्थान होता है उन साधनाओं में जो आप करते हैं। चाहे अप्सरा कर रहे हैं, चाहे महाकाली कर रहे हैं, चाहे कोई भी साधना कर रहे हैं, वह वो जो फिर प्रसन्न रहेंगी वह आपसे। और जब उनका आप ध्यान चिंतन करेंगे, अनुमति मांगेंगे उनको कि हे माता, मैं जो है आपसे अनुमति मांगता हूँ कि मैं ये अप्सरा कर रहा हूँ, ये यक्षिणी कर रहा हूँ, ये योगिनी कर रहा हूँ, तो वो अनुमति देंगी। वे खुश होकर आपको अनुमति देंगी क्योंकि आप उनका ध्यान रख रहे हो, है ना। तो वो भी आपका चीज़ों को मानेंगी और जो है आपकी रक्षा भी करेगी आपकी साधना में। तो ये चीज़ें जो है बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाती हैं। साधनाएं तो देते रहते हैं और कई यूट्यूबर देते रहते हैं कि ये कर लो वो कर लो, लेकिन जो साधनाओं से जुड़ी हुई चीज़ें रहती है वो आपको बताई नहीं जाती। साधना आप कर सकते हैं, ठीक है ना। मंत्र चैतन्य प्राणयुक्त चैतन्य सामग्री होना भी अति आवश्यक है और सभी बातों का ज्ञान, और वह गुरु भी सक्षम होने चाहिए जिनके मार्गदर्शन में रह करके आप साधना संपन्न कर रहे हैं। और वह मार्गदर्शक भी जिसमें नित्य आपको जो है छोटी छोटी जानकारी भी प्रदान की जाए। साधना के साथ साथ वह जानकारी भी जो है वह साधकों को दी जाए, जिसके द्वारा जो है वह उन बातों का ध्यान रखेंगे छोटी छोटी, तो फिर जो है वह शक्ति आसानी से उनके घर में आ सकेगी जिसका वह आह्वान कर रहे हैं, और उनसे अटैच हो सकेगी, जुड़ सकेगी उनसे, है ना। कोई भी अड़चन बाधा नहीं आएगी। तो फिर जब भी आप करें तो पूर्ण रूप से जानकारी जो है ये भी समझ ले और जानकारी प्राप्त कर ही आप साधना में बैठे, तो फिर कोई दिक्कत बाधा नहीं आएगी, ठीक है। और आप सफलता प्राप्त कर सकेंगे उस प्रकार से जिस प्रकार से करना चाहते हैं। तो जय गुरुदेव, जय माँ छिन्नमस्तिका।